सभी को जय मसीह की दोस्तों। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हम सबको संभाल के रखा। तमाम वो आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया जो हमें चाहिए थी। बहुत सारी तो प्रभु ने ऐसी आशीषें हमारे जीवन में जोड़ी हैं जो हमने मांगी भी नहीं। प्रभु ने हमें उठाया, दिन भर चलाया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, रहने के लिए अच्छा स्थान दिया है, परिवार दिया है, रिश्तेदार दिया है, मित्र दिया है और भी बहुत कुछ दिया है जो आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। आइए इससे पहले कि हम तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करें, आपके सामने प्रभु के वचनों में से मैं सुंदर वचन को पढ़ना चाहती हूँ जो हमें मिलता है भजन संहिता 91 आयत 14, 15 और 16 में। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर के ये सुंदर वचन हमारे जीवन में आज पढ़े और सुने जाने के द्वारा आशीष आए। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने कहा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, अर्थात वह व्यक्ति, वह भाई या बहन जो परमेश्वर से प्यार करता है, प्रेम रखता है। हम जब अपने परिवार में रहते हैं, अपने घर में पाए जाते हैं, हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारे लोगों से प्रेम करते हैं और प्रेम करना एक अच्छी बात है। प्रभु परमेश्वर यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु से स्नेह करता है, प्रभु ने वायदा किया है कि वो उसको छुड़ाएगा। हालेलुया, यहाँ पर मैं आपको 7 ऐसी अद्भुत आशीषों के विषय में आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहती हूँ जिसके लिए आज जीवन में हर एक मनुष्य संघर्ष करता है। हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में ये आशीषें उसे मिले। पहली बात यह है कि जब हम प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उससे स्नेह रखते हैं, तो परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं कि वो हमको छुड़ाएंगे। किस बात से छुड़ाएंगे? हर एक उन परिस्थितियों से जिन परिस्थितियों से आज हम घिरे हुए हैं। हो सकता है वो हमारी गरीबी हो, कमी घटी हो सकता है वो हमारे पाप हो जिनसे हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते, हो सकता है कोई ऐसी श्राप की बात हो जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में, हमारे वंश में चला आ रहा हो। प्रभु ने कहा, उन बातों से मैं उस व्यक्ति को छुड़ाऊंगा जो मुझसे प्रेम रखता है। तो हम अपने पूरे मन, पूरे शक्ति से, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखने पाएं। दूसरी बात ये कहते हैं परमेश्वर के वचन में कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। देखिए, हम उसी व्यक्ति से प्रेम रखते हैं जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, हम उससे बहुत स्नेह करते हैं। जैसे एक माता पिता के लिए उसका बच्चा जो है वो बड़ा ही प्रिय होता है, वो उससे बहुत दिलो जान से प्रेम रखते हैं, उसकी हर एक बात की खबर रखते हैं, उसकी हर एक ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। प्रभु परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि जिसने मेरे नाम को जान लिया है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, यानी उन गलत बातों से छुड़ाऊंगा और छुड़ाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा लेकिन उसे मैं टॉप पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम जो स्वर्ग में, पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे जो नाम दिया गया है, उस नाम को जब हम जान जाते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। और वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जिस नाम की सामर्थ को जब हम पहचानते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, यानी मैं उसको कभी भी नीचे स्थान पर नहीं रहने दूंगा। परमेश्वर सदैव वायदा करते हैं कि वो हमको सर बनाएंगे लेकिन पूंछ नहीं। हालेलुया। अगली आशीष जो प्रभु कहते हैं वो ये कि जब वो मुझको पुकारेगा, हालेलुया, जब वो मुझको पुकारेगा, यानी जब वो मुझसे प्रार्थना करेगा, जब वो मेरी दुहाई देगा, जब वो मुझे बुलाएगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। आज दुनिया में ज़रूरत पड़ने पर बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को पुकारते हैं,
उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी मदद कर दो, लेकिन कई बार उनकी मदद भी सीमित होती है और वो लोग मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो असीमित है, अगम्य है, अनंत काल का पिता है, वो कहता है कि जब वो मुझको पुकारेगा मैं उसकी सुन लूँगा। यानी उसकी किसी भी बात को मैं कभी भी अनसुना नहीं करूँगा, उसकी किसी भी प्रार्थना को मैं अनसुना नहीं करूँगा। ऐसी आशीष परमेश्वर हमें देते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, चाहे वो व्यक्ति शेरों की मांद में हो, चाहे आग के भट्टे में हो, चाहे लाल समुद्र उसके सामने क्यों ना खड़ा हो, चाहे यरीहो जैसी दीवार क्यों ना हो, जब वो उसको पुकारेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसकी सुन लूँगा। आगे प्रभु कहते हैं संकट में मैं उसके संग रहूंगा। चौथी आशीष प्रभु कहते हैं जब उसके जीवन में संकट आएगा, विपत्तियां आएंगी, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ दूंगा, वरन मैं उसके संग और साथ रहूंगा। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं इस प्रकार से, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। यानी उसके जीवन स्तर को मैं बढ़ाऊंगा, उसके प्रसिद्धि को बढ़ाऊंगा, मैं लोगों के बीच में वो सुनाम होगा, लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगा। मतलब मैं उसको ऊंचे पर उठाऊंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। ऐसा प्रभु वायदा करते हैं पांचवी आशीष के रूप में। छठवीं आशीष देखिए प्रभु क्या कहते हैं 16वें वचन में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्वस्थ रहकर, भला चंगा रहकर, तमाम आशीषों को ग्रहण करके लंबी आयु ना जीना चाहे? हर कोई चाहेगा कि जब मेरे पास सब कुछ अच्छी बातें हैं तो मैं लंबी आयु जीऊं, मैं अच्छे अच्छे दिनों को देखूं, है ना। लेकिन प्रभु यहाँ कहते हैं जिसने मुझसे प्रेम रखा है, जिसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास और दासी हुए, लोग हुए जिन्होंने प्रभु के नाम को जाना, प्रभु से प्रेम रखा और वो लंबी लंबी आयु जिए। कई कई 100 साल वो जीवित रहे और धरती पर उन्होंने आशीष को ग्रहण किया है। तो प्रभु वायदा करते हैं कि मैं उनको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। यानी लंबी आयु दूंगा, यानी उनको छोटी उम्र में किसी भी किस्म से कोई भी हानि उनके जीवन की नहीं होगी। इसका मतलब है उनका परिवार बढ़ेगा, उनका वंश बढ़ेगा, उनकी पीढ़ियां भी बढ़ेंगी और वो लंबी आयु से तृप्त किए जाएंगे। आगे प्रभु कहते हैं 7वीं आयत में, देखिए 7वीं आशीष के रूप में, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार, आज हर कोई अपने जीवन में मोक्ष चाहता है, उद्धार चाहता है, और इसके लिए वो कितने सारे परिश्रम को करता है ना, बहुत सारे कार्यों को करता है, बहुत सारी ऐसी बातों को करता है, अपने शरीर को तकलीफ देता है ताकि उसको उद्धार मिल जाए। प्रभु परमेश्वर कहते हैं जिसने मुझसे प्रेम किया है, जिसने मेरे नाम को जान लिया है, उसको मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। वो उद्धार परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में देने के लिए आज भी तैयार है। मेरे प्रियो, आज उसके नाम को जानने का प्रयास करें, उसके नाम में आगे बढ़ें, उससे प्रेम करें। बहुत सारे लोगों के नाम को हो सकता है आप अपने जीवन में जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के नाम को आप याद रखते होंगे, लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ, उस पवित्र, उस सुंदर नाम को आप अपने जीवन में लीजिए जिस नाम से सारी आशीषें प्रभु हमें देते हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिताजी आज के इस सुंदर छोटे मनन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर संगति के लिए पिता, जिसे हम भाई बहनों ने मिलकर किए प्रभु जी। हर एक को आप आशीष देना प्रभु, अपने अनुग्रह से भरना मेरे पिता। विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे मध्य में जो कोई भी भाई या बहन बीमार है प्रभु, दर्द में है प्रभु, तकलीफ में है पिता, यीशु के नाम से वो चंगा होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, आपके पवित्र सामर्थी लहू को प्रभु हम उस दर्द के हिस्से पर लगा देते हैं प्रभु जी, बोल देते हैं मेरे राजा। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपकी ओर से चंगाई आने पाए प्रभु। दया कर पिता, उन भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपने जीवन में सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने समाज में कोई हमारा नाम नहीं है, कोई हमें पहचानता नहीं है, कोई हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। होने पाए मेरे पिता
जब वो पूरे मन के साथ आपसे प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, आपके नाम को जानते हैं पिता, उनकी महिमा को बढ़ाइए प्रभु जी। उन्हें दीर्घायु से तृप्त कीजिए राजा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत दीजिए पिता। दया कीजिए प्रभु, पूरे घर परिवार पर आपकी बरकत होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रभु, जो भी संक्रमण यहाँ पाया जा रहा है मसीह यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु जी। हर एक बीमार चंगा हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। अपने आप को, अपने घराने को, हर एक भाई बहन को, उनके घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने पवित्र सामर्थी लहू में आप ढांप लीजिए प्रभु। दया कीजिए, जब हम अपने अपने घरों पर आराम करते हैं, मीठी प्यारी नींद दीजिए प्रभु। दर्शन में, स्वप्न में हम सबसे बातें कीजिए प्रभु जी। सुबह जल्दी उठकर आपके नाम की महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना निवेदन मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम जब बहुत सारी प्रार्थनाओं को करते हैं, बहुत सारे विषयों को बोलते हैं, हम लास्ट में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो है वो सुंदर नाम, वो है वो श्रेष्ठ नाम। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें हाँ और आमीन में जरूर देगा। वो है श्रेष्ठ नाम। उस नाम को जाने, उस नाम से प्रेम करें, उस प्रभु परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।